जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ कि मैं एक बड़े अजीज दोस्त को और भाई को छोड़ने गया रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे पहुँचे और शताब्दी खड़ी हुई थी वहाँ पे, और न्यू दिल्ली स्टेशन पे हमने उनका सामान समून लेकर वो अंदर घुसे, हमने उनकी मदद करी, और वहाँ पर वो जब गए तो सब कुछ सेट वेट कर दिया ऊपर हमने, और देखा अच्छी सीट है उनकी, और बस एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। हम गले वाले लग रहे थे, हैंड शेक कर रहे थे और अच्छी दुआएं दे रहे थे। दुआ करी हमने, और हमने उनको खुदा के हाथों में सौंपा कि खुदा उनके सफ़र को मुबारक करे। और दोस्तों, क्या हुआ कि देखा कि अभी थोड़ा समय बचा है, तो वो भी नीचे उतर आए और सामान सब कुछ लगा के मेरे साथ प्लेटफॉर्म पे आ गए, और हम थोड़ी गुफ्तगू करने लगे, बातचीत करने लगे हम। और हुआ ये कि हमने देखा, अरे समय तो हो ही गया है। फिर एकदम हमने वो देखा, वहाँ पे बड़ी घड़ी लगी हुई उधर प्लेटफॉर्म पे, वहाँ भी देखा, अरे समय तो पूरा हो ही गया। अब ट्रेन तो चल नहीं रही, अरे पर कभी भी चल सकती है। देखा सब लोग ऐसा ऐसा करके सब अंदर जा रहे हैं, और सब लोग एक दूसरे को बाय टाटा ऑल द बेस्ट, सब लोग एक दूसरे को फ्लाइंग किसेस दे रहे। और वहाँ पे एक ऐसा माहौल, कई लोग बड़े उदास खड़े हैं, शायद उनका कोई प्रियजन शायद किसी काम के लिए या किसी कार्य के लिए जा रहा है और बहुत मिस कर रहे होंगे उस वक्त। वाकई बड़ा जज्बाती हो जाता है इंसान, और मैं ख़ास तौर जब कोई बहुत प्रियजन किसी दूर जगह जा रहा हो और हमें फील होता है कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, शायद किसी काम के लिए, पढ़ाई के लिए, जो मर्जी काम, जो भी चीज़ है, छुट्टियों के लिए, तो हम मिस करते हैं। और दोस्तों, वहाँ पे अपने इस दोस्त के साथ, भाई के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। अचानक मैंने क्या देखा, अचानक ये देखा, मैंने ये देखा, हाँ जी, बिल्कुल यही देखा मैंने। ये हरी झंडी, ये देखिए, हरा कपड़ा में हर मेरे हाथ में है, ये हरी झंडी। वो वहाँ पे कोई, यहाँ पे जो अटेंडेंट थे वहाँ पे, वो हरी झंडी को यूं के चला रहे, और इस हरी झंडी को देखकर थोड़ी सी देर में एक सीटी सी बजी, और उसने सीटी बजाई और वो बहुत बड़ा ट्रेन चल पड़ी, और थोड़ी सी देर में ऐसी स्पीड पकड़ी और एकदम वो रवाना हो गए अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के सफ़र में, और हमें मालूम नहीं कि जीवन के सफ़र में हम जहाँ खड़े हैं और जहाँ जिस ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे हैं, आप कहीं भी क्यों ना हो, उस प्लेटफॉर्म में और उस गाड़ी में हम बैठे हैं जिसको जीवन कहते हैं। हमें मालूम नहीं मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों और बहनों, और मेरे नौजवानों, जो नौजवान हैं, जो ताकतवर हैं, और आप सोच रहे हैं आपके बाजू में बहुत ताकत है और आप अभी बहुत साल बचे, अभी खुदा के बारे में क्या सोचना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हमें नहीं मालूम कि कब हमारे जीवन में हरी झंडी खुदा दिखा देगा। We do not know when the green flag to go is shown to us in our life. दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ मालूम नहीं हमें। जैसे अचानक वो आए, वो ऑफिसर आया और उसने वो हरी झंडी दिखाई। दोस्तों, मैं भी हैरान, और देखते ही देखते वो ट्रेन चालू हो गई और चलने लगी,
और यूं करके उस ट्रैक पे निकल गई वो। दोस्तों, इससे मुझे एक विचार आया, उस घटना से, उस अनुभव से, उस रोज़मर्रा के जीवन के चाल चलन में जो हम रोज़ जाते हैं। कई दफ़ा आप तो कई दफ़ा स्टेशन गए होंगे सर, भाइयों आप कई दफ़ा गए होंगे रेलवे स्टेशन, कईयों को रिसीव करने के लिए खुद जाते हुए, या किसी को रिसीव करने के लिए, या किसी को छोड़ने के लिए आप ज़रूर गए होंगे मेरे अजीज़। पर ये एक विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अचानक, सुनिए, गौर से सुनिए, अचानक हरी झंडी दिखाई दी जाएगी हमें। द ग्रीन फ्लैग विल बी शोन। और यूं करके वो ग्रीन फ्लैग हमें एक मंजिल की ओर ले जाएगी। कभी आपने इस बात पे तवज्जो दिया है? हैव यू पॉन्डर्ड, sat back, thought, looked into the open skies and wondered if that green flag is shown to me even today, आज भी, if it is shown to me, where will I go? कहां जाऊंगा मैं? किधर जाऊंगा मैं? मेरी मंजिल क्या है मेरे अजीजों? कभी आपने इस बात को सोचा है, विचार किया है कि अगर खुदा न खास्ता जीवन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी जीवन की गाड़ी पता नहीं कितने साल चल चुकी है, कितने प्लेटफॉर्म अपने क्रॉस कर दिए, कितने किलोमीटर जिंदगी के, शायद 40 या 50, पता नहीं कब से ये ट्रेन चल रही है, अचानक दोस्तों हरी झंडी दिखाई जा रही है और आपको जाना पड़े इस दुनिया से। वो दुनिया, अर्थ का प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़े। हो सकता है आपको लगे भी टाइम हो गया, पर अभी शायद अभी भी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, ऐसा लगे आपको, पर अचानक हरी झंडी आ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन बहुत छोटा है मेरे अजीजों। घमंड मत कीजिए कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, जोरावर हूँ, और मैं जवान हूँ, मैं बहुत इल्म मैंने प्राप्त किया है, आई एम अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस, डिग्रियाँ ली मैंने, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इस दुनिया में आप रुतबे वाले हों, बड़े आपका इज्जत हो, बड़े अमीर क्यों ना हो, और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बड़े आदमी बन जाए, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है मेरे अजीजों, आप सक्सेसफुल हों, ये हमारी दुआ है। पर एक चीज़ याद रखें, आप जितने भी अमीर हो जाए ना, जितने भी अमीर हो जाए, मिसाल के तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया हमें, उस मनुष्य को क्या लाभ होगा, गौर फरमाइए, उस मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर पूरे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए। और अपनी आत्मा के बदले में क्या दे सकते हैं आप? प्रभु यीशु मसीह के अपने मुबारक होठों से बोले हुए वचन है, और बहुत ही सत्य वचन है दोस्तों। अगर आप पूरी दुनिया के सिकंदर बन जाएं, इफ यू बिकम द सिकंदर ऑफ दिस वर्ल्ड, द शहंशाह ऑफ दिस वर्ल्ड, द डिक्टेटर ऑफ दिस वर्ल्ड, और उसी वक्त, उसी क्षण, उसी घड़ी आपकी दिल की धड़कन बंद हो जाए, तो मेरे अजीजों कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे आप? कभी इस बात पर अपने विचार करें। हरी झंडी तो दोस्तों हर एक के लाइफ में आने वाली है 100%। आप बोलोगे कैसे भाई साहब? मैं बताता हूँ आपको, खुदा के कलाम में लिखा है, और यूँ लिखा है, हिब्रानियों के 9वें अध्याय और 27वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। प्लीज़ गौर फरमाइए। वो इस तरह है, Hebrews 9:27 यूँ लिखा है, एंड जस्ट as it is appointed for man once to die and after that comes the judgment। हिंदी में इस तरह है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। दोस्तों, हरी झंडी का मतलब है एक दिन मौत आने वाली है, मतलब ये आत्मा को हरी झंडी दिखाएगा परमेश्वर, और इस आत्मा को, शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये एक हकीकत है मेरे दोस्तों। बाबा आदम के जमाने से ऐसे ही चला जा रहा है। आप सबसे लंबी उम्र के इंसान क्यों ना हो जाए, मत्तीसुला 900 से भी ज्यादा साल आप जी लें, और याद रखें एक दिन उसको भी हरी झंडी दिखाई गई, और
उसकी आत्मा को भी इस शरीर को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इस दुनिया से कूच करना है एक दिन आपको। ये हमेशा रहने वाली दुनिया नहीं है आपके लिए। यू आर नॉट हियर फॉर एवर। बाइबल बताती है हम परदेशी हैं, बाइबल बताती है हम यात्री हैं, बाइबल बताती है हम मुसाफिर हैं और मुसाफिरत में हैं हम इस दुनिया में। मेरे अजीजों, वी आर हियर एज सोजॉर्नर्स, वी आर हियर एज पिलग्रिम्स, वी आर नो कंटिन्यूइंग सिटी हियर। खुदा के कलाम में लिखा है हमेशा रहने के लिए हम इधर नहीं आए। वो प्लेटफॉर्म पे हम थोड़ी देर के लिए, दोस्तों थोड़ी देर के लिए आती है ट्रेन प्लेटफॉर्म में। मैं सच कह रहा हूं आपको, थोड़ी देर के लिए आती है। हम आते हैं इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए। 80 साल, चलो 70 साल के बाद 80, 90, 100। अभी हाल ही में हमारे एक बहुत ही प्रिय अंकल जी को हरी झंडी खुदा ने दिखाई, पर बड़ी इज्जत से, क्योंकि प्रभु को जानते थे वो। और अब वो प्रभु के हजूरी में 96 की उम्र, 96, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। पर खुदा का लाख 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 शुक्र कि खुदा ने उनको इतनी लंबी उम्र दी, उनकी उम्र को इतना दराज किया। और खुदा ने, बेशक बीमारी आए, तकलीफ़ी आए, उनकी वाइफ भी छोड़ के चली गई और बहुत सारी चैलेंजेस आए लाइफ में, और खुदा ने उनको संभाल के रखा और इतनी उम्र दिखाई। और आज वो प्रभु के हजूरी में। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, 2 मंजिलें हैं जब हरी झंडी दिखाई जाती है। जैसे हरी झंडी जब ट्रेन को दिखाते हैं, हमें पता भाई चंडीगढ़ जा रही है, मुंबई जा रही है, मद्रास जा रही है, हमें पता चल जाता है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आपको पता होना चाहिए कि जीवन में जब हरी झंडी दिखाई जा रही है तो आप कहाँ जाएंगे। मंजिलें 2 हैं, 2 ही रास्ते हैं, मंजिलें भी 2 हैं मेरे दोस्तों। और बाइबल बताती है अगर हम पापों में मरेंगे तो हम नरक में जाएंगे। वो आग की झील जो गंधक से जल रही है, जहां अमर आत्मा जो कभी मरती नहीं है, उसको ना डुबा सकते हो, ना मार सकते हो, ना गोली मार सकते हो, वो अमर आत्मा नरक में डाली जाएगी। दोस्तों, बहुत सीरियस चीज़ है दोस्तों, बहुत सीरियस चीज़ है। इतनी सीरियस चीज़ है ये, सुनिए, इतनी सीरियस चीज़ है ये कि वो खुदा, वो खुदावंद, वो शहंशाहों का शहंशाह, खुदावंद का खुदावंद, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपना जलाल छोड़कर, अपनी महिमा, मैजेस्टी छोड़कर इंसान बन के आया। 2024 साल पहले चरनी में पैदा हुआ, सब कुछ छोड़ के मानव चोला पहन लिया। क्यों पहन लिया? क्यों? क्योंकि जब मुझे हरी झंडी दिखाई जाएगी, मैं नरक में जा रहा था मेरे अजीजों, क्योंकि हर एक ने पाप किया है। खुदा के कलाम में लिखा, ऑल हैव सिन्ड, हर एक ने पाप किया है। रोमियो 3 और 23 में लिखा है, हर एक ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 में लिखा है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। जो आया इस दुनिया में, एक दिन उसको इस दुनिया छोड़ना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम कब, कैसे, किस वक्त, किस घड़ी, किस लम्हा हरी झंडी दिखाई जाएगी और हमें छोड़ना पड़ेगा यहां से, इस दुनिया के प्लेटफॉर्म को। पर मैं आपसे विनती करता हूं, याद रखें, एक ही बार मरना है। जैसे अभी हमने पढ़ा हिब्रानियों में, एक ही बार मरना है और उसके बाद परमेश्वर, वो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान खुदावंद न्याय करेगा। आज वो आपका उद्धार करता है, आज आपका वो है, वो परमेश्वर है जो आपको गुनाहों से बचा सकता है, नरक से बचा सकता है और आपको नई जिंदगी दे सकता है। पर उस दिन जब हरी झंडी दिखाई जाएगी और आप अपने गुनाहों में पाए जाओगे, तो उस दिन बहुत बुरा दिन होगा दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। क्योंकि न्याय, सच्चा न्यायकार खुदावंद यीशु मसीह है। ही इज द रियल ट्रू जज ऑफ द वर्ल्ड, द लिविंग एंड द डेड। दोस्तों,
इससे पहले कि वो हरी झंडी दिखाई जाए, इससे पहले कि जैसे मूसा बताता है भजन संहिता 90 में, वो कहता है कि हमारी आयु क्या है, 70 साल, और अगर ताकत है ना, बाजुओं में ताकत है, शरीर में ताकत है और खुदा की रहमत है तो 80 साल, फिर भी इतना कष्ट है, इतनी पीड़ा है दोस्तों, कहता है इतनी पीड़ा है। दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सोचिए अपने जीवन के बारे में। बहुत प्लान्स बनाए हैं जीवन में मुझे क्या करना है, पर कभी सोचा जीवन के बाद क्या होगा, जीवन के बाद क्या होने वाला है, ये अमर आत्मा कहाँ जाएगी, स्वर्ग में या नरक में। आप कहोगे अल्फ्रेड साहब आप नरक की बात कर रहे हो, अरे नरक में कौन जाना चाहता है, बिल्कुल सही फरमाया आपने, अरे नरक में कौन जाना चाहता है, अरे उस आग की झील में जहां हमेशा हमारी अमर आत्मा हमेशा 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 अनंत काल तक तड़पती रहेगी, दांतों का पीसना और रोना होगा, हमेशा की परपेचुअल हमेशा की रात होगी। दोस्तों कौन जाना चाहता है ऐसी जगह, कोई नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहते कोई, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। तो रास्ता क्या है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3:16 में, खुदावंद ने इस जहां से जगत से इतना अधिक प्रेम किया आपसे और मुझसे कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया। उसने अपनी जान दी सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए। उसने अपने लहू से हमें स्वर्ग का टिकट खरीदा है, स्वर्ग जाने का टिकट लिया है। हमारे पास वो काबिलियत नहीं थी, ना हम लायक थे, हमारे अच्छे कर्म भी मैले कुचैले चिथड़ों की तरह है, हमारे पास कोई अच्छाई नहीं मेरे दोस्त, हमारा हृदय ढोंगी दुष्ट है, सब तरह की बुराइयां निकलती इस हृदय से। कितना झूठ बोलते हैं लोग, कितनी घृणा है, कितना ईर्ष्या है, कितना घमंड है, कितना भ्रष्टाचार है, क्या क्या न्यूज़ में पढ़ते हैं हम, कितनी लड़ाइयाँ हैं दोस्तों, कितना रंज है, कितना गम है दोस्तों। इस दुख, इस पीड़ा, इस पाप के असर से दोस्तों आप आज़ाद हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप आज़ाद हो जाए, मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप आज़ाद हो जाए, आज आज़ाद हो जाए। क्योंकि एक है जो जिस दिन वो न्याय करेगा ना, वो आज आपका उद्धार करता है, आपका एडवोकेट बनेगा और रोज आपके लिए एडवोकेट करेगा। ठीक है, हम इंसान हैं, इस मुसाफिरत में गिरते रहते हैं, पर वो खुदा जब आपका हमसफर बनेगा, तो मंजिल होगी आपके स्वर्ग। पर अगर आज उसको ठुकरा देंगे, इस महान बड़े उद्धार को, इफ यू नेग्लेक्ट सो ग्रेट ऑफ साल्वेशन, तो कैसे बच सकते हैं दोस्तों। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो जीवत खुदा है। ही इज द लिविंग, ट्रू एंड लिविंग गॉड हु कैन सेव यू फ्रॉम योर सिंस एंड ही कैन हेल्प यू गो टू हेवन। क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में। मेरे बिना कोई नहीं जा सकता पिता परमेश्वर के पास, कोई देख भी नहीं सकता स्वर्ग के राज्य को, कोई नहीं। दोस्तों रास्ता एक है और वो प्रभु यीशु मसीह है। एक ही है जिसने आपके गुनाह और मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, गुनहगारों से मोहब्बत करी, कुर्बान हो गया, उसको दफना दिया गया और जिंदा हुआ। एक ही कब्र खाली है दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की, वो जीवत है, कोई कहानी नहीं है, वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, वो हकीकत है, ऐतिहासिक बात है कि वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। ही इज द लिविंग वन, वो जीवत परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। मेरे अजीजों, एक बार तो मरना ही है और न्याय होना है। एक आदमी था, वो हमेशा तैयारी करता था, हमेशा तैयारी करता, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, समय से पहले पहुंच जाता था हर एक जगह,
अपने अपॉइंटमेंट के लिए बिफोर टाइम जाता था, हर एक जगह बड़ी तैयारी करके, बहुत सक्सेसफुल, बहुत बड़ा आदमी। पर क्या हुआ, एक दिन हरी झंडी दिख गई उसको और उसकी मौत हो गई। उसकी कब्र पे उसका वफादार नौकर, जो लगभग 30 साल से भी ज़्यादा सेवा की उसने, उसकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, वो वहाँ पे रो रहा था उसके कब्र पे। तो लोगों ने पूछा, आप क्यों इतना रो रहे हो? कहते, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बिलक बिलक के रो रहा है। उसने कहा, मेरा मालिक बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान, मेरे बच्चों को पढ़ाया, मुझे घर बना के दिया, मेरी मदद करी, इतने लोगों की मदद करी, इतने अच्छे कर्म किए, इतना बड़ा, बहुत बड़ा आदमी है। पर लोगों ने कहा, जरूर स्वर्ग में गए होंगे। कहते, यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है, वो नर्क में गए। कहते, क्या बात करें, इतना अच्छा मालिक जिसने इतना कुछ करा और आप बोलो नर्क में गए? कहते, हाँ, क्योंकि मैंने हर एक अपॉइंटमेंट के लिए, वो बहुत तैयारी करते थे और पहले पहुंच जाते थे तैयारी कर करके, पर मैंने उस अपॉइंटमेंट प्रभु से मिलने के लिए मैंने कभी नहीं देखा कि उनके पास समय था, और कभी मैंने देखा कि वो तैयारी कर रहे हों परमेश्वर से मिलने के लिए। उनके पास समय नहीं था खुदा के लिए। दोस्तों, गाफिल मत बैठिए, आज है समय, आज है वो दिन, वो मुबारक दिन कि आप तैयारी कर सकते उस अपॉइंटमेंट के लिए जिसको आप कोई भी दुनिया का इंसान मिस नहीं कर सकता। क्योंकि जब कॉल आती है, जब हरी झंडी दिखाई जाती है, हर एक को उसके सामने हाजिर होना है, मुझे और आपको भी। इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन, दैट अपॉइंटमेंट, नियुक्त किया गई है वो मीटिंग। आपने परवरदिगार, सृष्टिकर्ता, आपके बनाने वाले के सामने आपको खड़ा होना है, उसके सिंहासन के सामने। उस दिन खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे, योर सिंस विल फाइंड यू आउट ऑन दैट डे। खुदा के कलाम में लिखा है। दोस्तों, उससे पहले, उसके होने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं, आई बिसीच यू बाय द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में, कि आप उस अमीर आदमी की तरह न बने, पर आज गुनाहों से तौबा करके उस पर विश्वास ले आए, ताकि आप नाश ना हो और बोले, प्रभु यीशु मसीह, मेरे खुदा, मेरे उद्धार करता, मेरे मुक्तिदाता, मैं मानता हूं, अंगीकार करता हूं, मैं पापी हूं खुदावंद, मैं नर्क की ओर जा रहा हूं प्रभु, अगर मेरी आज मृत्यु होगी प्रभु, मैं नर्क जा रहा हूं, मुझे बचा लो प्रभु जी, मुझे बचा लो। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए। प्रभु जी, आप जिंदा खुदा हैं, आपने अपनी जान दी मेरे लिए प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप ही मेरे मुक्तिदाता और प्रभु हैं। मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लीजिए, मुझे अनंत जीवन दीजिए। मैं अपना अनंत काल आपके साथ बिताना चाहता हूँ प्रभु जी। और ये छोटी ज़िंदगी जो मेरी है इस दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, आपके नाम के लिए जीना चाहता हूँ। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपने करी है तो आने दो हरी झंडी को, कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारी मंजिल अब स्वर्ग है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो इंजन ड्राइवर है जो हमें स्वर्ग में ले जाएगा। पर अफसोस, अगर आपने विश्वास नहीं किया तो न्याय होगा, और न्यायकार हमारा प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, उससे पहले कि हरी झंडी दिखाने जाने से पहले मन फिरा लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दीजिए, विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, और मेरे साथ और कई और लोगों के साथ आप भी स्वर्ग के हम सफर बन जाएं, क्योंकि हम जा रहे हैं स्वर्ग अपने प्रभु को मिलने। ये जीवन की गाड़ी कभी ना कभी चलेगी, और कहां जाएगी? हमारे लिए वो स्वर्ग है, वो सियोन देश है जिसमें हम लोग सब रवाना हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हरी झंडी आए, प्लीज
आज ही, इसी वक्त, इसी क्षण, इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, अपने खुदा से मिलने के लिए तैयारी करें और उसको अपना जीवन सौंप दे। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।